ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो क्या सीख रहे थे अभी कि सेंटीमीटर किससे बदलना है, किलोमीटर में हमें बदलना है। सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या करना है, इससे हमें समझना है इंची की सहायता से, ठीक है। इंची की सहायता से हमें क्या करना है, समझना है। तो हम क्या समझे बेटा, देखिए ये इंची है, यहाँ पे जो है ये 0 है, 1 2, इसको उल्टा मत लिखिए, सीधा लिखते हैं। ये 0 है, ठीक है ना, 0 है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए, ये इंची है, इसमें मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर के हमारे पास क्या है, 1 इंची है, ठीक है। अब देखिए जो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं क्या है, मिलीमीटर के, किसके है, मिलीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर खाने हुए, 10। कितने बेटा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान दीजिए बेटा, जब भी कभी कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर, 10। अब देखिए ये सेंटीमीटर जो है कितना खाना है, 10 खाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये एक दूसरे के क्या है, 10 गुना है। यहां से जाएगा, ये 10 गुना हो गया, इसका 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 ये 10 गुना। अब कोई ये कहेगा कि 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा बेटा, तो 100 गुना हो जाएगा, 10 का 10, 10 दाहिया 100। अब मीटर में है, ये कहते हैं कितना 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो 1000 गुना हो जाएगा, 10 का 10, 10 दाहिया 100, 100 दाहिया 1000, ठीक है ना। एक दूसरे का क्या है, सब 10 गुना है। ये इंची से हमें देखने में पता चल रहा है, क्योंकि इंची चूंकि हमारी जो है 1 डेसीमीटर तक है, तो समझ में आता है कि अब 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो 10 का 10, 10 दाहिया 100। देखिए तो ये 1 डेसीमीटर है बेटा, इसमें अगर खाने गिनेंगे छोटे छोटे वाले तो 100 मिलीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि जो फार्मूला है, अगर बड़े वाले से छोटे वाले को पूछा जाएगा तो 10-10 का जो है 10 गुना हो जाएगा, ठीक ना। अगर छोटे वाले को बड़े वाले के रूप में पूछा जाएगा तो उस 10 गुने से भाग भी होगा, उल्टा भी होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक ना। छोटे वाले को बड़े वाले के रूप में लिखना। देखिए छोटा इंची किलोमीटर बड़ा है कि नहीं, बताइए। तो छोटे वाले को किस रूप में लिखना है, बड़े वाले के रूप में लिखना है। अब मैं लिखना सिखा रहा हूं, देखिए हमारा 5 सेंटीमीटर कहां पे है, यहां पे है ना बेटा। ये 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, बताइए। अब ये इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इसे 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे इसको लिखते हैं, देखिए 10 का 10, 10 दाहिया 100, 100 दाहिया 1000, है ना। 1000 दाहिया 10,000, 10,000 दाहिया 1 लाख। देखिए 1 लाख है कि नहीं है, इकाई का आई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या करना है, छोटे वाले को बड़े वाले के रूप में लिखना है। आजा बेटा, छोटे वाले को क्या करना बेटा, बड़े वाले के रूप में लिखना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 लाख से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, बंद कर बेटा, क्या करना पड़ेगा, 1 लाख में भागना पड़ेगा, ठीक ना। 1 लाख से भागना पड़ेगा 5 में, ठीक है। तो कैसे भाग देते हैं, दशमलव कब सिखाए थे, कितने 0 है, 3 2 5, इसके आगे कितने दशमलव लग जाएगा, कितने पे, तो 5 अंक दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 5, कौन सा उत्तर सही होगा,
सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही करना है। जब भी बड़े वाले को छोटे वाले में पूछेगा तो ऐसे लिख के गुणा कर देना है, और छोटे वाले को बड़े वाले के रूप में पूछेगा, देखिए सेंटीमीटर को किलोमीटर में पूछ रहा है, तो छोटे वाले को बड़े वाले के रूप में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आया नहीं समझ में आया? और बाकी हम लोग इंची की सहायता से समझ लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः हो रहा है। ध्यान दीजिए, मेरी घड़ी पर जो समय हो रहा है 7:05 हो रहा है। यह जो है 25 मिनट आगे है, जो घड़ी है 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या है? तो क्या करना पड़ेगा? गाँव में घड़ी फास्ट है, क्या करना? घड़ी फास्ट है, पता नहीं कहते गाँव में घड़ी फास्ट भी है। इसका मतलब क्या है कि घड़ी जो है वो आगे चल रही है, समय से आगे दिखा रही है। तो सही समय क्या होगा बच्चा? सही समय होगा इसमें, हाँ, इसमें से घटाना पड़ेगा 6:40। अरे बहुत अच्छा था, देखिए उत्तर निकाल दिया बच्चा। क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। इसको 25 मिनट हो, देखिए ये 7:05 हो रहा है और 25 मिनट आगे दिखा तो 25 मिनट क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। लेकिन घटाने का क्या है इसमें तरीका? क्या तरीका बता? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, सही है? और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो ये 7 बज रहा है, 7 घंटा हो रहा है, और घंटे जब मिनट में जाएगा तो यहां से तो निकलेगा 1, निकलेगा 1, लेकिन पहुंच के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60। क्यों? क्योंकि घंटा जाएगा 1, हो जाएगा 6, और ये घंटा पहुंचेगा मिनट, तो यहाँ मिनट के रूप में जोड़ोगे। कभी भी एक ही यूनिट में जोड़ा जाता है, आलू को बैगन से नहीं जोड़ना है। जब घंटा निकला है तो मिनट में चेंज करके ही इसको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये कितना मिनट हो गया? 60 और 5 65 मिनट हो गया। कितना हो गया बेटा? 65 मिनट हो गया हुआ। तो देखिए 60 और ये 5 65 मिनट हो गया, 5 और ये 6 65 मिनट हो गया। अब 65 में से 25 घटेगा, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 0 गया 6। 6:40 प्रातः उत्तर। समझने वाली बात क्या थी बेटा? जब भी घटाना है चाहे जोड़ना है, जैसे मान लीजिए जोड़ते हैं मिनट में और ये मिनट में हासिल बन जाता है 60 के ऊपर, तो 60 निकाल देंगे और इसमें इधर ला के उसको 1 घंटा बना के जोड़ेंगे। जब घटाना होगा तो 1 निकालेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनट। और वो मिनट किसके रूप में जुड़ेगा? 1 घंटा 60 बना के और उसको मिनट में जोड़ देंगे, फिर जाके इसको घटाएंगे। ठीक है बेटा? क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट होता है, ये हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है? 1 घंटे में कितना मिनट बच्चा? 60 मिनट। ठीक है? ये फार्मूला याद रहेगा तब इसको आप लोग कर पाएंगे। आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। देखिए बेटा, इस सवाल को आप मुंहजबानी कर सकते हैं देख के, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है बेटा? वो संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे, वो संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे, वो क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड होता है। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है? 15 लिखा है। क्या लिखा है? 15। बाकी तो अभाज्य है, लेकिन 15 अभाज्य है। ये 1 से अपने आप से कटेगा, साथ में 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य नहीं है, तो ये अपने आप गलत हो गया। इसमें ये भी देखिए कि इसमें जो 35 अभाज्य है नहीं है, ये 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा? और इसमें देखिए ये सही है। इसमें देखिए ये 4 है, 4 अभाज्य है नहीं है, ये 2 से कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये 60 ठीक है, लेकिन हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीखना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चा? देखिए मैं बता था आपको 2100 है, तो आप जो है ऐसे करके निकालेंगे बेटा तो बहुत समय लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? बताइए। इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ लीजिए? देखिए मैं तोड़ता था जैसे 21 गुणे 100 लिख लीजिए। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? हाँ लिख लेंगे ना। अब 100 को अलग से कर लीजिए। देखिए अब ये लिख लीजिए, इसको 3 गुणे 7, 3 7 21 होगा ना? 3 7 21 होगा नहीं होगा? बताओ 3 7 21 होगा कि नहीं होगा?
तो ये अभाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया। अब 3 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। 7 भी 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 दाहिया 100। ये भी कटेगा किससे? 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब देखिए 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो अब इसको लिख लो बेटा, 2 को 2 होगा, ठीक ना? तो 2 गुणे 2, 2 को 2 होगा। अब 2 को 1 को 3 होगा, और 2 को 5 होगा, 1 को 7, 1 7 होगा, ठीक है बेटा? तो लगभग दिखा है, नहीं दिखा? हाँ, ये उत्तर हो गया। वैसे हम लोग क्या किए थे? मुझे मानी इसका उत्तर निकाल दिए थे, ठीक है ना? अब बाकी हम लोग वैसे निकाल। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है ये सब? समझ में आ रहा है बेटा? तो कर लोगे। घर पे आपको क्या करना है? इसको अभ्यास करना पड़ेगा। घर पे अभ्यास नहीं करेंगे खुद से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो चेंज करा दूंगा। फिर स्कूल आप लोग आइए और उसको जो है बढ़िया से करिए। चलिए।